एंड नमस्कार, मैं अनुज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट क्रिकेट। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे पूरी वीडियो देखना, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए। तो आज का हमारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस सब कंपटीशन में 10th क्लास, 12th क्लास और सभी जो बोर्ड क्लासेस हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों के लिए बहुत ही नेसेसरी है कि उन्हें टॉपिक आना ही चाहिए। और इस टॉपिक में उनकी सारी जो कॉन्सेप्ट हैं, उसमें जो उनकी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उन सबको उनको सॉल्व करना आना चाहिए। इसमें जो अलग अलग तरह के जो हार्ड सेंटेंसेस होते हैं जो बच्चे नॉर्मली नहीं बना पाते, उन पे भी आपकी अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए अगर आप बोर्ड में भी या किसी भी कंपटीशन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पहली क्लासेस में पढ़ा है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी जिसमें हम सेंटेंस को किसके बेस पे प्रेजेंट करते हैं, सब्जेक्ट के बेस पे। पैसिव वॉइस में हम सब जो सेंटेंस होता है उसको हम किसके बेस पे प्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट के बेस पे। क्योंकि हमें पता है हमारे सेंटेंस में दो मेन बेस होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता और ऑब्जेक्ट वह वस्तु जिस पर कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम एक्टिव वॉइस में देखें तो ही बॉट अ टिनी बास्केट, उसने एक टिनी यानी कि छोटी बास्केट खरीदी। अगर हम पैसिव वॉइस में देखें तो हमने उसी को, टिनी बास्केट एक ऑब्जेक्ट था और ही एक सब्जेक्ट, तो हमने पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। तो अगर हमने अब देखा है सेंटेंस क्या बनाया है, आ टिनी बास्केट वॉज बॉट बाय हिम, यानी कि एक टिनी बास्केट उसके द्वारा खरीदी गई थी। वहाँ हमने कहा उसने एक टिनी बास्केट खरीदी और यहाँ एक टिनी बास्केट उसके द्वारा खरीदी गई। दोनों सेंटेंस को सुनने पे हमने एक यार समझ में आता है कि उसने वो टिनी बास्केट खरीदिया और वो टिनी बास्केट उसके द्वारा खरीदी गई। दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है, लेकिन हमने इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। 10th क्लास में एक्टिव पैसिव नॉर्मली नाम से ही हमारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है, लेकिन 11वीं और 12th क्लास में एक ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक के अंदर ये वाला टॉपिक होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस, जिसमें हमें एक्टिव को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो चलिए अब हम इसके जो रूल्स हैं उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट टेंस की, यानी कि वर्तमान काल की। हम जानते हैं प्रेजेंट में हमारी 4 कैटेगरीज होती हैं, सब डिवीज़न होता है जिनका, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम जानते हैं इसमें ता है ती अंत में आता है, क्रिया के अंत में। तो इसमें हम नॉर्मली जानते हैं हम डू या डस का यूज़ करते हैं एज अ वर्ब, लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो हम यूज़ करते हैं इज़, आर और एम। इज़ आर एम हमें पता ही होता है कि हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना है। एम आई के साथ यूज़ होता है, आर यू के साथ यूज़ होता है और इज़ ही शी इट के साथ यूज़ होता है। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान लेते हैं एक्टिव वॉइस में, तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करते हैं या बनाते हैं तो तब हम इज़, आर और एम का यूज़ करते हैं। वहाँ हम देख लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। बहुवचन है तो आर आएगा, और अगर आई आ रहा है हमारा ऑब्जेक्ट तो हम वहाँ पे एम यूज़ करेंगे, और अगर हमारी ही शीट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पर हम इज़ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम जानते हैं इज़ आर एम आता ही आता है। जैसे ही इज़ प्लेइंग अ मैच, तो वहाँ पे कार्य जारी होता है, नियमित गति से हो रहा होता है, तो वहाँ पे हम इज़ आर एम तो एक्टिव वॉइस में यूज़ कर रहे हैं। तो हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम इज़ आर एम के साथ यूज़ करते हैं बीइंग। इज़ आर एम के साथ हम बीइंग यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ प्लेइंग अ मैच, तो अ मैच इज़ बीइंग, तो हम उस इज़ आर एम वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में, तो वो हमारा पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कार्य हो चुका होता है। जैसे कि उसने खाना खा लिया है या वह खाना खा चुका है। तो अगर हम इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, हमें पता है एक्टिव वॉइस में हम हैज़ या हैव यूज़ करते हैं। हैज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं और हैव हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। तो हम हैज़ और हैव के साथ लगाते हैं बीन। आपको डिफरेंस देखना है, कंटिन्यूस में बीइंग और लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा आता है बीन।
अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नॉर्मली अगर हम देखें, हमने बीन यूज़ किया है, हैज़, हैव, बीन, सब हमारे पैसिव वॉइस किस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ हो चुका है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर हम एक्टिव वॉइस में ही देखें, हैज़, बीन वहाँ पर यूज़ होता है। नॉर्मली वहाँ पे हम एक्टिव वॉइस में ही यूज़ करते हैं हैज़ बीन या हैव बीन। तो इसीलिए जो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चारों कैटेगरी के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, चारों कैटेगरी के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी 4 कैटेगरी होती है, जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम जानते हैं इंडेफिनिट टेंस में जो हमारी वर्ब यूज़ होती है नॉर्मली डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। बट पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम इसमें वॉज या वर का यूज़ करते हैं, यानी कि हमें डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म्स को, डिड जो कि हम नॉर्मली इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो असर्टिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं पैसिव वॉइस बनाते वक्त वॉज या वर में। हम जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य निरंतर यानी कि लगातार होता रहता है। इसमें रहा था, रही थी, इनकी क्रिया के अंत में आता है। तो इसमें जो हम पहले ही एक्टिव वॉइस में यूज़ करते हैं वॉज या वर, और वर्ब में प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस बनाते वक्त इसमें बीइंग जोड़ दिया जाता है। जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी जोड़ा था, ऐसे ही हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंट वे में। यानी कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर्ब के साथ ऐड करते हैं बीइंग। हम इंडेफिनिट में तो डिड और वर्ब के सेकंड फॉर्म को हटाकर वॉज या वर्ब यूज़ कर रहे थे, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वॉज और वर्ब के साथ प्लस करके बीइंग लगाते हैं पैसिव वॉइस में। अब है पास्ट परफेक्ट टेंस पे। हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हमारी जो होती है हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, बीन, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज़ किया था। ऐसे ही जैसे हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम ऑलरेडी हैज़, हैव, बीन यूज़ कर चुके थे, ऐसे ही हम इसमें हैड, बीन ऑलरेडी यूज़ कर लेते हैं एक्टिव वॉइस में ही, तो इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्योंकि इनके एक्टिव और पैसिव वॉइस आपके एग्जाम में नहीं दिए जाएंगे, बिकॉज इनके पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्म नहीं किए जा सकते। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के चारों कैटेगरी के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हमारे पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्म नहीं किए जा सकते। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में भी हमारी 4 सब कैटेगरीज हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारे नहीं बनते हैं, लेकिन फ्यूचर में केवल 2 ही सब कैटेगरीज की पैसिव वॉइस बनती है, वो है फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी नहीं बनता है। रीज़न हमने देखा है इंडेफिनिट टेंस में हम यूज़ करते हैं विल और शैल। विल और शैल हम नॉर्मल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो यूज़ करते हैं। आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं, और अदर जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम विल यूज़ करते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम इनके साथ प्लस बी करते हैं, यानी कि विल बी और शैल बी हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। जैसे कि ही विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगा, तो अ लेटर विल बी, तो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ विल या शैल के साथ बी यूज़ किया है पैसिव वॉइस में। तो क्योंकि हम जानते हैं कंटिन्यूअस टेंस में हम बी ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में ही लगाते हैं, जैसे कि वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग, तो हमने बी विल के साथ या शैल के साथ वहीं यूज़ कर लिया है, तो इसलिए हम पैसिव वॉइस में बी यूज़ नहीं कर सकते या बीइंग भी यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब हमारा नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें हम जानते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। शैल हैव बीन, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम जानते हैं हम एक्टिव वॉइस में यानी कि उसके टेंस में विल हैव और शैल हैव का यूज़ करते हैं। इसमें जो है कार्य हो चुके होने की संभावना होती है, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, इसमें हम केवल संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं कि वह कार्य होगा। वो कार्य हुआ नहीं है, जो हो जाता है वो पास्ट में चला जाता है, लेकिन जो हो रहा होता है दैट इज़ प्रेजेंट, लेकिन जो होगा वो होगा फ्यूचर टेंस में। तो इसलिए हमारे जो एक्टिव वॉइस में हम विल हैव और शैल हैव यूज़ करते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम विल हैव प्लस बीन और शैल हैव प्लस बीन लगा देते हैं, यानी कि बीन प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट तीनों ही टेंस में
पैसिव वॉइस बनाते वक्त यूज़ किया जाता है। दैट मतलब वो एक कॉमन एरिया है बीन, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा कि बीन एक कॉमन वर्ड था जो तीनों ही परफेक्ट टेंसेस में यूज़ किया जा रहा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें पता है इसका हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पेपर में इस तरह की पैसिव वॉइस पूछे ही नहीं जाएंगे जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। इसके साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल देख रहे हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो, कोई सी भी सब कैटेगरी हो, कोई सा भी टेंस हो, कुछ भी हो, उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन रूल है अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हमें क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। और आप एक बात ध्यान रखें, जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल रहे होते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं, उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अगर उस टेंस का अर्थ बदल जाता है तो यानी कि आपका जो बनाया गया पैसिव वॉइस है वो गलत है। आपने कुछ ना कुछ ऐसा गलत रूल यूज़ कर लिया है कि उसका मीनिंग जो है वो क्लियर एक्टिव वॉइस की तरह नहीं आ रहा है, क्योंकि हम केवल एक्टिव से पैसिव वॉइस में या पैसिव से एक्टिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो है मेरी एक्टिव और पैसिव वॉइस प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने को मिलेंगे जो मेनली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी उन क्वेश्चन को करने से, तो आप कोई भी ऐसे क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड सॉल्व कर पाएंगे और बहुत ही कम टाइम लिमिट में। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए।